त्रिलोचन बाबू बाहर आइए, जमींदार बाबू बाहर आइए। ये बाबा और काका का नाम इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों ले रहे हैं लोग? रुको रुको, क्या हुआ भाई? क्या हो रहा है सब? क्यों शोर मचा रहे हैं आप लोग? अरे रुकिए, अरे ऐसे कहाँ घुसे आ रहे हैं आप? हैं? याद दिलाना पड़ेगा क्या? ये आपके गांव के किसी गली का चौपाल नहीं है, हवेली है, वो भी रॉय चौधरियों की। देखिए, हमें बात करनी है जमींदार बाबू से। अरे तो क्या बात करना है? आप मुझे बोलिए ना। बुलाइए उनको, नहीं बात करनी है आपसे। क्यों बात नहीं करनी मुझसे? आपसे बात नहीं करनी, मुझे जमींदार बाबू से बात करनी है। बुलाइए उनको जाकर। अरे उन्हें बुलाइए, पहले तो उन्हीं को बुलाइए। क्या हुआ क्या है? चुप! अंदर हो या बाहर, रॉय चौधरियों की हवेली में सिर्फ रॉय चौधरियों की आवाज ही गूंजनी चाहिए। क्या हो गया? ऐसे शोर क्यों मचा रहे हो जैसे कोई तुम्हारी धोतियां लूट के ले गया हो? बिल्कुल सही कहा जमींदार साहब आपने, धोतियां ही लूट ली गई आज हमारी नदी किनारे से। हम चाहते हैं कि आप न्याय करें, सजा दें उस चोर को। गीले बदन बिना कपड़ों के छुपते छुपाते हम अपने घर कैसे पहुंचे हैं, ये हमें ही पता है। बहुत शर्म का सामना करना पड़ा आज हमें। जमींदार है, सही है, पर गांव के बंदरों पर हुक्म चलता है क्या हमारा? कैसे समझाएं उनको कि बंदरों, हम हमारे गांव वालों की धोतियां ना उठाओ। देखिए जमींदार साहब, अगर किसी बंदर ने धोती चुराई होती तो हम लोग यहाँ नहीं आते। अच्छा, तो कौन था? लकड़बग्घा? अरे आपकी नई नवेली बहू त्रिलोचन बाबू। जबान संभाल कर बात करो। रॉय चौधरियों की बहू के बारे में बात कर रहे हो तुम? हमारी बहू, हमारा मान सम्मान, उसका अपमान मतलब हमारा अपमान। हमारी बहू ने तुम्हारी धोतियां चुराई, ऐसा आरोप लगाने का साहस कैसे किया तुमने? हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो बस यहाँ पे न्याय मांगने आए थे, और चोर को दंड मिले बिना न्याय होगा क्या? बस कुछ नहीं सुनना मैं। अरे आए न्याय मांगने हमसे, तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी इस वाहियात बात पे हम अपनी बहू को सजा दे दें क्या? ओए चौधरियों को नीचा दिखाना चाहते हो? जाओ यहां से, या निकलवाए तुम सबकी जमीन के कागज। रुकिए, निरुद्ध, क्या कर रहे हो? जो सही है वही कर रहा हूँ काका। न्याय। बोंदिता इधर आओ। निरुद्ध, हम फैसला सुना चुके हैं, अब कुछ कहने कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है काका, अन्याय मुझे बर्दाश्त नहीं, फिर चाहे वो किसी अपने नहीं क्यों ना किया हो। बोंदिता इधर आओ। इनके कपड़े तुमने चुराए क्या? बोंदिता, क्या तुमने इनके कपड़े चुराए?
झूठ बोलना तुम्हारी दूसरी गलती होगी बोंदिता। क्यों? बराबरी का मतलब समझाने के लिए पति बाबू। पूछिए इनसे, क्या ये नदी पे परेशान नहीं करते औरतों को? क्या औरतों के नहाने के समय पे पहुंच नहीं जाते हैं ये नदी पे? आज कपड़े चुराए इनके तो पता चला इन्हें कि कैसे शर्म आती है भागने में। इनके कारण औरतों को रोज गीले बदन सबसे छुपते छुपाते भागना नहीं पड़ता क्या नदी से? मैं तो बस सबक सिखाना चाहती थी इन्हें, ताकि ये जान सके कि शर्म भेद नहीं करते आदमी और औरतों में। जैसा बुरा इन्हें लगा यार, औरतों को रोज नहीं लगता होगा। जमींदार बाबू, अब आपकी घर की औरतें सबक सिखाएंगी हम आदमियों को। हाँ त्रिलोचन बाबू, अब औरतें न्याय करेंगी। हाँ, न्याय करेगी औरत। सबक भी सिखाएगी और जरूरत पड़ी तो दंड भी देगी औरत। सारे नियम और कानून सिर्फ औरतों के लिए क्यों? आदमियों के लिए क्यों नहीं? हर लकीर, हर दीवार सिर्फ औरतों के लिए क्यों? आदमियों के लिए क्यों नहीं? औरतें हर चीज में पीछे रहे और आदमी को छूट मिले आगे बढ़ने की। ऐसा क्यों? औरत कोई खिलौना तोड़े, बर्तन तोड़े या नियम तोड़े, हमेशा दंड पाए, पर आदमी गलती करे, कुछ भी तोड़े, वो उसका साहस कहलाए, वो शाबाशी पाए। क्यों? उसे उसका दंड क्यों नहीं? औरतों की गलती पे इतना शोर और आदमी गलत हो तो एक आवाज भी नहीं। क्यों आदमी सब कुछ कर सकता है, पर औरत अपनी इच्छा से कुछ करना चाहे तो उसके पाँव बांध दिए जाए? क्यों? आदमी नदी पे नहाने आ सकते हैं, औरतें चौपाल में क्यों नहीं जा सकती? क्यों मेरी चोरी दिखी सबको, पर इनकी गलती नहीं? ये औरतों पे हंसे तो सही, पर कोई इन पे हंसे तो गलत क्यों? औरतें रोज शर्म करें इसे, पर एक दिन इनको शर्मिंदा होना पड़ा तो गलत क्यों? आपने ये कहा था ना पति बाबू, हंसना, रोना, खाना, पीना, हाथ, पाँव, आँख, मुंह सब बराबर दिए हैं भगवान ने। तो औरतों का स्थान आदमियों से क्यों कम? हर चीज कम देंगे औरतों को, पर बात निभाने की हो, सहने की हो, छुपाने की हो, शर्म की हो तो वो ज्यादा करे औरत। क्यों? हाँ, गलती की है मैंने, पर कारण यही सब है उसका। पति बाबू बोलिए, क्या मैं गलत हूँ? Bravo, girl, bravo. I'm proud of you. Well said.
ये क्या जवाब दिया मेरे प्रश्न का पति बाबू ने? ऐसा तो कभी मम्मी ने डांटा नहीं। लगता है बहुत गुस्से में है राक्षस बाबू। बेवकूफी भरे सवाल पूछने पे इस गांव की लड़की से इम्प्रेस हो रहे हो तुम अनिरुद्ध? भाषण ही पसंद है तुम्हें तो कहते मुझसे। प्यार भरी चिट्ठियों की जगह सामाजिक लेख ही भेज देती तुम्हें विलायत। इतने सालों के प्यार के बोल की जगह नारे सुनाती तुम्हें। भले ही सवाल ये लड़की करे तुमसे, पर तुम्हारा जवाब मैं ही हूं अनिरुद्ध। सुना ना आप लोगों ने क्या कहा बौंदिता ने? तो क्या अभी आप लोगों को चाहिए न्याय? बौंदिता की कही एक एक बात सही है और उसने जो किया वो भी बिल्कुल सही किया। शर्म नहीं आती आप लोगों को? औरतों के नहाने के समय नदी में पहुंच जाते हो। उन औरतों में से कोई एक आपके घर की औरत होती तो अच्छा लगता है ना? क्यों? देखिए, सारी शिकायतें आपकी पत्नी को ही हैं और किसी गांव की किसी औरत ने आज तक कोई आवाज नहीं उठाई। हमें न्याय चाहिए बस। कभी ना कभी कोई ना कोई एक पहली आवाज उठाने वाला होता है और फिर वही पहली आवाज एक बुलंद नारा बन जाती है। तो मुझे तो गर्व है कि पहली आवाज बौंदिता ने उठाई। तो अभी जो न्याय न्याय कर रहे हैं ना आप लोग, चले जाइए इसके पहले कि मैं दंड दे दूं। और खबरदार, जो औरतों के नहाने के समय पे नदी पे पहुंचे तो इस बार ये एक एक धोती बच गई है आप लोगों के लिए, अगली बार वो भी नहीं बचेगी। जाइए, चलो निकलो, चलिए।